श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी जहाँ रहो जांच करके रहो। हम लोगों की राजधानी दिल्ली है। इसका पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। उसी के नज़दीक हस्तिनापुर राजधानी थी। वहाँ राजा कुरु रहते थे। राजा होते हुए भी खेती के लिए अपनी ज़मीन रखते थे, जिसको आज कुरुक्षेत्र कहते हैं। पहले ये रीति थी कि 6 मन उपजे तो 1 मन राजा को कर रूप में दे दो। राजा कुरु इस कर को अपने निजी पालन पोषण के काम में नहीं लाते थे। वे स्वयं निज खेत में उपजाकर खाते थे। कहते थे कि प्रजा का अन्न प्रजा के लिए है, इसीलिए वे स्वयं खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। बादशाह नसीरुद्दीन महमूद भी ऐसे ही थे। वे प्रजा का दिया नहीं खाते थे। वे पुस्तकें लिख लिख कर गुजर करते थे। महाभारत की कथा है, राजा कुरु के वंश में धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र बड़े और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसीलिए उनके छोटे भाई पांडु ही राजा हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे। पांडु के 5 पुत्र थे, जो पांडव कहलाते थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो दुर्योधन से भी बड़े थे। बचपन से कौरव पांडवों से ईर्ष्या करने लग गए थे। बड़े होने पर उनका यह भाव और बढ़ गया। वे नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारना चाहा। दुर्योधन ने विचारा कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय है। उनके सामने यदि काशी की प्रशंसा बारंबार की जाए तो वे अवश्य काशी जाना चाहेंगे। इधर दुर्योधन ने अपने मंत्री को काशी भेजकर एक ऐसा मकान बनवाने के लिए कहा जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, किंतु जरा सी आग छुलाते ही वह तुरंत जलकर भस्मीभूत हो जाए। वह मंत्री काशी जाकर लाह, बारूद, चर्बी, घी आदि चीज़ों को मिलवाकर घर बनवाने लगा। इसके बाद जब जब युधिष्ठिर राज्यसभा में आते, तब तब वह सभा के लोगों से काशी की प्रशंसा करने लगते। बहुत बार काशी की महिमा सुनने से युधिष्ठिर के मन में हुआ कि ये लोग हम लोगों को काशी भेजना चाहते हैं। इसीलिए एक दिन युधिष्ठिर ने वृद्ध धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, हम लोग की इच्छा होती है कि एक बार काशी देखें। धृतराष्ट्र ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। एक दिन पांडव लोग माता कुंती के साथ काशी के लिए चल पड़े। चलते समय विदुर ने कहा, जहाँ कहीं रहना उस घर को अच्छी तरह जांच कर रहना। उधर काशी में मकान बनकर तैयार था। वहाँ जाने पर मंत्री ने पांडवों का बहुत आदर सत्कार करके उन्हें उस मकान में वासा दिया। पांडव लोग उस घर में चले गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीम, तुम्हारी घ्राण शक्ति बहुत तेज है। जांच कर देखो कि यह घर किस चीज का बना हुआ है। सूंघ कर, ठोक कर, सब तरह से जांच करो। भीम ने घूम घूम कर घर को अच्छी तरह जांच करके देख लिया और बोला, भाई साहब, यह मकान तो अग्निमय है। इसमें आग छुलाने भर की देर है, जलते कोई देर नहीं लगेगी। इस घर में रहना तो मौत के घर में रहना है। युधिष्ठिर ने कहा, घबराने की बात नहीं है। अच्छा और भी कुछ है? अच्छा और भी कुछ देखा? भीम ने कहा, एक खंभे के नीचे खोखला जैसा मालूम होता है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, इसमें सब सावधानी से रहो। दिन में 5 भाई पांडव शिकार खेलने के बहाने जंगल जाते और वहां जंगल होकर निकलने का मार्ग भी ढूंढा करते। दुर्योधन का मंत्री उस लाह गिरी के फाटक पर बहुत से हथियारों को लेकर सोता था, इस उद्देश्य से कि जिस दिन इस घर में आग लगाई जाएगी और इस द्वार होकर पांडव लोग भागेंगे तो इन हथियारों से उन लोगों का काम तमाम कर दिया जाएगा। गुप्तचर के द्वारा युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि अमुक तिथि की रात इस घर में आग लगाई जाएगी। उस तिथि की रात को पहले ही युधिष्ठिर घर के खंभे को तुड़वाकर माता कुंती और भाइयों सहित सुरंग होकर बाहर निकल आए तथा पीछे से उस घर में आग लगवा दी।
मंत्री उस घर में जलकर मर गया। इधर गंगा में नाव से पार होकर वे लोग जंगल में प्रवेश कर गए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जहाँ कहीं रहो वहाँ अच्छी तरह जांच करके रहो। अब विचारिए कि हम लोग कहाँ हैं। जहाँ हम हैं वह स्थान रहने के काबिल है कि नहीं। पांडवों ने जांचा तो उनके रहने के काबिल स्थान नहीं था। हम भी जांचें कि यह संसार रहने योग्य है कि नहीं। सारा संसार काशी है। कल्याणकारी शिव या ब्रह्म का राज सब जगह है। एक एक शरीर में जो हम लोग रहते हैं यह रहने के काबिल है कि नहीं। यदि रहने के काबिल नहीं है तो पांडवों की तरह भाग चलिए, यदि रहने के काबिल है तो रहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। सन 1959 ईस्वी में छपरा में हुए अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 91वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिए गए प्रवचन से। श्री सतगुरु महाराज की जय।